स्वधाम नगर मैनपुरी खड़गजीत नगर के हमारे मुख्य यजमान के रूप में सुशील सिंह चौहान सापत्नी उनके पूर्ण संकल्प की पूर्ति के लिए ये 7 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान जिसको हम सब पूरा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी के हृदय में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हुए, एक ही परमात्मा का चिंतन करते हुए इस व्यासपीठ से इस दास का सादर प्रणाम। नमो महत् ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। भगवान की कथा चिंतनी है और ये भागवत जी की कथा कर्म के घाट पर होती है। यदि कोई कर्म की कथा है तो वो भागवत जी की कथा है। और भागवत जी की कथा कहाँ होती है? कर्म के घाट पर होती है। और कर्म का घाट कौन सा है? विधि निषेध में कलमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वरनी। यदि कोई कर्म की कथा है तो वो भागवत जी की कथा है। और यदि कोई ज्ञान की कथा है तो वो राम जी की कथा है, राम कथा है। ज्ञान के घाट पर राम जी की कथा होती है और कर्म के घाट पर भागवत जी की कथा होती है। राम भगति जहां सुर सरिधारा, जहां पर राम जी की कथा होती है वो माता गंगा की धारा है। जहां पर भागवत जी की कथा होती है वो माता कालिंदी की धारा है, यमुना की धारा है। जिस राजा को 7वें दिन में मरने का श्राप लगा है, कि तुम 7वें दिन में मर जाओगे, जिस राजा को 7वें दिन में मरने का श्राप लगा है, इति लंघिति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, वो राजा क्या नाचने गाने वाले की कथा सुनेगा? लोग प्राय कहते हैं कि भागवत में तो नाच गाना होता है। सही बात है, गलत नहीं कहते। आजकल जो भागवत हो रही है नाम है भागवत, भागवत से भा हटा दिया, केवल गवत है। जिस राजा को 7वें दिन में मरने का श्राप लगा है वो क्या अपनी मुक्ति के उपाय हेतु क्या नाचने गाने की कथा सुनेगा? आप कहीं सुनसान जगह पर जा रहे हैं, 4 बदमाश आपके सीने पर गोली अड़ा दें और फिर आपसे कहें कि कोई गाना सुनाओ, तो गाना निकलेगा? तब तो यही बात निकलेगी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो जिस राजा को 7वें दिन में मरने का श्राप लगा है वो नाचने गाने की कथा नहीं सुनेगा। उसका तो सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। प्राणी मात्र का
कर्तव्य क्या है और जिस प्राणी की मृत्यु सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। बस इन्हीं दो प्रश्नों पर पूरी भागवत है। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का मतलब क्या हुआ? किसी बात का नवीनीकरण कर देना ही पुराण है। किसी बात का नवीनीकरण कर देना, उसको नया प्रस्तुत कर देना ही पुराण है। जो भी वक्ता आता है अपने मति रति के अनुसार कथा को श्रवण कराता है। और देखो भैया, ये राजा परीक्षित की कथा किसी और की कथा नहीं है। प्रत्येक जीव को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा है। प्रत्येक जीव को 7 दिन में ही जाना है। कोई सोमवार को जा रहा है, कोई मंगल को जा रहा है, कोई बुध को जा रहा है, कोई गुरु को जा रहा है। इन 7 दिनों के अंदर ही सबको जाना है। इन 7 दिनों में ही सबको चले जाना है। इति लंघिति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। इन 7 दिनों में ही देखो, हम लोग इतने ही दायरे में बैठे हैं, कुछ भी बोलोगे तो यहां तक सुनाई देगा, है ना। तो इन 7 दिनों में ही सबको जाना है। प्रथम श्लोक वेदव्यास जी लिख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्याद उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो, जो भागवत जी में 6 अध्यायों का वेदव्यास जी ने निरूपण किया है। सच्चिदानंद रूपाय से लेकर के और जितनी भी महात्म की कथा है, चाहे वो धुंधकारी चरित्र हो, चाहे वो भक्ति का चरित्र हो, चाहे वो श्रवण विधि हो, सारा कुछ उन 6 अध्यायों को पद्म पुराण से लिया गया है। ये भागवत जी की कथा नहीं है, पद्म पुराण ने प्रशंसा की है और उन्हीं पद्म पुराणों के 6 अध्यायों को निकाल करके वेदव्यास जी ने भागवत में समाहित कर दिया। तो प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद। अब इस बात पर ही चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का मतलब क्या हुआ? सत, चित और आनंद। अलग अलग रहेंगे तो कोई बात नहीं, और तीनों को मिलाएंगे तो फिर बनेगा सच्चिदानंद। एक तरफ सत लिख दिया, एक तरफ चित लिख दिया, एक तरफ आनंद लिख दिया। तो पहला शब्द क्या है? सत।
सत्य क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस संसार में सत्य क्या है, तो क्या उत्तर मिलेगा? ईश्वर सत्य है। अच्छा, जैसे ये मकान बना है, सत्य है। ये कथा हो रही है, सत्य है। क्यों परिचित जी? कथा हो रही है, सत्य है। अच्छा, आप जो भी बोलोगे हम उल्टा जवाब देंगे। आप कह रहे सत्य है, हम कह रहे असत्य है। ये मकान बना है, सत्य है ना? बढ़िया मकान बना है। हम कह रहे कि नहीं बना है। ये भागवत कथा चल रही है, ये सत्य है। 30 तारीख के बाद बताओ भागवत कथा चलेगी? तो फिर सत्य कैसे हुआ? ये मकान बना है, 100 साल बाद कोई गारंटी होगी कि ये मकान यहां पर होगा, या ये खड़गजीत नगर यहां पर होगा? कोई गारंटी नहीं है। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता है। जो हमारे नेत्र देखते हैं ना, वो सत्य नहीं होता है। तो सत्य क्या है? जो दिखता नहीं है वही सत्य है। अच्छा, मरना पड़ेगा, मरना है, सत्य है, मरना तो पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी आया है वो यहाँ पर रहने की व्यवस्था लेकर के नहीं आया है, मरना पड़ेगा। तो मरना पड़ेगा, ये सत्य है। अच्छा, मृत्यु को किसी ने देखा है? नहीं देखा, पर मृत्यु सत्य है। किसी ने देखा नहीं है, पर मरना जरूर पड़ेगा। इसीलिए देश में माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि बाबा, इस दुनिया में सत्य क्या है? क्या सत्य है? उमा कहूं मैं और अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो दिखता नहीं है वो सत्य है, और जो दिखता है वो असत्य है। फिर चित्त, तो चित्त कहां हो? बोले चित्त अगर भगवान में रम जाए, अगर उनके चरणों में रम जाए, अगर उनके चरणों में बस जाए, तब तो इस चित्त का मतलब है। लेकिन अगर मन वहां रमा ही नहीं, मन अगर संसार में लगा रहा, भाई इस संसार में आए हो तो सारी चीजों को भगवान ने नकारा नहीं है। किसी भी साधन को भगवान ने नकारा नहीं है। किसी भी वस्तु को परमात्मा ने नकारा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है कि अगर प्रत्येक मनुष्य इन 3 वस्तुओं का परित्याग कर दे तो वो मेरा है। कौन कौन सी 3 वस्तुएं? सुविधा, सम्मान और स्नेह। सुविधा को त्याग दे, सम्मान को त्याग दे, स्नेह को त्याग दे तो वो मेरा है। और अगर जो मेरा नहीं है तो वो सुविधा भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है, स्नेह भी चाहता है। सुविधा चाहेगा तो वो भोग विलासी होगा, तो उसको मेरे प्रति आकर्षण नहीं होगा। सम्मान चाहेगा तो संसार से ही प्रीति रहेगी, संसार से ही प्रेम रहेगा, मेरा उद्गार नहीं होगा। और स्नेह चाहेगा तो जब स्नेह होगा तो प्रेम जागृत होगा, और प्रेम जागृत होगा तो मोह जागृत होगा, और जब मोह जागृत होगा तब वो उसी में फंसेगा। जाने बिन ना होए प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। बिना जाने प्रीति कैसे हो सकती है? और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति।
तो चित्त भगवान में मिल जाएगा। सत्य को जान जाओगे, चित्त भगवान में लगा दोगे तो किसकी जागृति हो जाएगी? आनंद की जागृति हो जाएगी। प्रत्येक शब्दार्थ कोश में प्रत्येक शब्द के अनेकानेक अर्थ हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं और प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द भी है। सुख का दुख, दिन का रात, सुबह का सांझ, अंदर का बाहर, पानी का आगे, आकाश का पृथ्वी, प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द है। इतने लोग इस सभागार में बैठे हैं, अगर किसी ने आनंद का विलोम शब्द पढ़ा हो तो हमें बताएं। कोई भी वेद पढ़ लेना, कोई भी उपनिषद पढ़ लेना, कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़ लेना, सारे प्रत्येक शब्दों के विलोम शब्द मिलेंगे, लेकिन आनंद का विलोम शब्द नहीं मिलेगा। तो क्यों आनंद का विलोम शब्द नहीं मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रही लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रही लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोक सुपासी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रत्येक वस्तु का आनंद है, प्रत्येक वस्तु का विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का विलोम शब्द नहीं मिलेगा। सो सुख धाम राम यस नामा। आनंद का विलोम शब्द कहीं नहीं मिलेगा। तो जब तीनों को मिला दिया तो फिर क्या हो गया? सच्चिदानंद। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान स्वयं आनंद है। यही भगवान दशरथ जी महाराज के घर में आए तो परमानंद हो गए। यही परमात्मा ब्रह्मानंद हो गया। दशरथ जी महाराज के घर में आए ना तो ब्रह्मानंद हो गए, परमानंद हो गए। यही भगवान माता देवकी को मिले तो फिर परमानंद हो गए। देवकी सुतम कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और यही भगवान वेदव्यास जी को मिले तो स्वयं सच्चिदानंद हो गए। और यही भगवान जब केवट को मिला तो अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट चरण पखारन लागा। यही परमात्मा अति आनंद हो गए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, सर्जन, पालन सब करता है, संग्रहण करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, जो तीनों प्रकार के त्रितापों को भवबंधन से छुटकारा दिला देता है, वो भगवान। और अंत में वेदव्यास जी ने वयम नुमा शब्द का प्रयोग किया। हम जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, आप मंदिर में पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, हमारी बिटिया का अच्छे घर में विवाह हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए।
ये हम आपसे निवेदन करते हैं, यही तो कहते हैं भगवान के सामने। तो वेदव्यास जी यहाँ पर जो वयम नुमा लिख रहे हैं, वेदव्यास जी अहम नुमा लिख सकते थे कि हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वेदव्यास जी ने कहा है कि हम सारे दुनिया के लोग आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, वयम नुमा। इसीलिए ये साधुओं की परंपरा है, ये साधुओं का व्यवहार है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, यही तो एक साधु की पराकाष्ठा होती है, यही एक महात्मा की पराकाष्ठा होती है। महात्मा कोई सफेद कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता है, महात्मा कोई लाल कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता है, महात्मा कोई पीले वस्त्र धारण करने वाला नहीं हो सकता है। अयम ही लघु चेतसाम, महात्मा तो आपके बीच में भी बैठा हो सकता है, महात्मा पैंट शर्ट पहने भी हो सकता है, कोई उसका मतलब ये नहीं है कि संत परवेश से ही संत हो जाए। अगर जीवन में निष्ठावान मूर्ति को प्रस्तुत कर दिया वही बस संत है। दूसरा श्लोक लिखा, यम प्रवजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। सुत जन्मत ही जग निरख नरा लपेटो अंग छोड़ चले घर द्वार सब लगे व्यास मुनि संग। ये कथा श्रवण कौन कर रहा है? राजा परीक्षित जी श्रवण नहीं कर रहे हैं, अभी 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। नैम से सूत मासीनम अविवाक्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला सौन को ब्रवीत। 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव, हाँ, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को प्रिय लगे, कानों को अच्छी लगे। एक दिन की घटना सुन लो। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदा। एक बार की बात, एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी क्षेत्र में ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और चारों भाइयों में आपस में बहुत अच्छा समझौता है। क्या समझौता है? उन चारों महात्माओं को एक व्यसन हो गया है। व्यसन का मतलब समझ रहे हैं? किसी को शराब पीने का व्यसन, किसी को गांजा पीने का व्यसन, ऐसी उन महात्माओं को भी एक व्यसन हो गया है। अच्छा, महात्मा व्यसनी नहीं होते हैं, लेकिन व्यसन हो गया। कौन सा व्यसन हुआ? भगवान की कथा सुने बिना नहीं रहते हैं, ये उन महात्माओं को व्यसन है। वो कथा के बिना नहीं रह सकते,
उनका तो जीवन ही कथा है, कथा मात्र एक जीवनम, वो कथा के बिना नहीं रहते। अच्छा, तो रोज रोज तो कथा होगी नहीं, तो चारों भाई क्या करते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, खुद ही कथा करने लगते हैं, लेकिन कथा के बिना नहीं रहते। एक दिन कथा कर रहे थे और कथा करते करते अचानक नजर पड़ी कि कोई बीड़ा लिए जा रहा है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। गाइए ताली की सेवा करते हुए। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 पत्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 पत्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद बाबा को रोक लिया, ए बाबा कहां जा रहे हो? और ये तुम ऐसे दुखी काहे को घूम रहे हो? नारद बाबा का थोड़ा चेहरा उदास है। बाबा, साधु कभी दुखी नहीं रहता है, और आप दुखी हैं, ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। नारद बाबा ने कहा कि बड़े भैया, अभी अभी मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, नारद बाबा पृथ्वी की सारी घटना बता रहे हैं। अभी अभी मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया, तो कहां कहां भ्रमण किया? अहम तुम पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने हर जगह भ्रमण किया, तो हर जगह में कोई नाम तो होगा, कहां कहां भ्रमण किया? बोले हां, पुष्करम राजस्थान, चाप्रयागम संगम के तट पर, काशीम गोदावरीम तथा मैं तीर्थराज महाप्रयाग गया, पुष्कर राजस्थान गया, काशी गोदावरी नदी के किनारे गया। तो वहां क्या देखा तुमने? वहां हमें एक बहुत विलक्षण चीज देखने को मिली। तो क्या देखा? सत्यम नास्ति तपासोचम, कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिलता है। सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि पहले कुछ लोग सत्य बोलते भी थे, लेकिन जब से फोन आ गए तब से ज्यादा असत्य भाषित होने लगा है ना। कौ खड़े हुए
कर हेल्प और कह दे कि बस भुजिया निकल आए तो असत भाषित हो गया। सत्यम नास्ति तपा शौचम। शौचम, शौचम का मतलब पवित्रता। शौचम का मतलब पवित्रता खत्म हो गई। अच्छा, पहले किसी जमाने में पवित्रता होती भी थी, जैसे माताएं भोजन बनाया करती थी। पहले चौका होते थे, है ना, चौका कच्चे होते थे, उसमें पोंछा लगाया जाता था मिट्टी का, है ना, फिर शुद्ध किया जाता था उसको और बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। कोई कोई मैया तो भाई चूल्हे की मिट्टी फोड़ के खा लेती थी, ऐसी खुशबू आती थी। और उसमें फिर आटा की लाइन बनाती थी कि इसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। तो पवित्रता से भोजन किया जाता था। अब क्या है, चौका से रसोई घर हो गया और रसोई घर से परिवर्तन हुआ तो वो किचन आएगी परमेश्वरी किचन। और किचनों में अब मॉड्यूलर किचन, किचन में परिवर्तन है। चिमनी लग गई, एडजस्ट लग गया और पूरा कवर्ड हो गया, तो वह मॉड्यूलर किचन हो गई। और बहू में एक विलक्षण बात यह है कि चौका में तो अम्मा खाना तिवाई धर के बिलना से बैठ के आराम से पलथी मार के बनाती थी, लेकिन किचन में तो वह परमेश्वरी में खड़े ही खड़े हुए के भोजन बना ले और बहू में चप्पलें पहन के भोजन बनाए रहे। इतनी बड़ी समस्या हुई। एक जगह तो हम भोजन करने के लिए गए तो एक माई चप्पल पहन के भोजन बनावे। हमने कहा ये चप्पल पहन के भोजन काहे को बना रही हो? बोली महाराज हमारी चप्पलें ऐसी वैसी थोड़ी ना है। तो हमने कैसी हैं? बोले हमारी चप्पलें तो फरारी है, ये किचनई तक की है, फरारी है। तो हमने कही कि केला फलाहार, रोज सेव फलाहार, चप्पलें फलाहारी। देख रहे कौन सी नौटंकी चालू कर दी। पवित्रता खत्म हो गई। पहले पंगत लगाई जाती थी, हाथ धोते थे, जूता चप्पल उतार के बैठते थे और फिर आराम से भोजन करते थे। आजकल वो हमारा डोंगा ही डोंगा लगे, लाइन से ना कोई हाथ धोए, ना पाए धोए, ना जूता चप्पल उतारे। जे को मन हो सो भाई चमचा में डाल दे, खाए। उसको क्या कहते हैं? बफर सिस्टम। वैसे उसका नाम होना चाहिए बफेलो सिस्टम। हाँ सही, बफेलो सिस्टम। जैसे भैंसन के लाने नहीं लिड़ौरी बना दो और चाय जौन में मुंह डाल दे, ऐसी चाय खाए दे। तो पवित्रता खत्म हो गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम। तपस्या भी खत्म हो गई। तपस्या तो अब ढूंढ ही नहीं मिल रही है। दया दानम न विद्यते। लोगों में लोगों के प्रति अब दया भी नहीं रही। दया दानम ना विद्यते। बस एक बात है, उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषणा। किसी भी प्रकार से मनुष्य अगर अपने उदर की पूर्ति करता है तो उसको सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। चाहे वो चोरी करके करे, चाहे सट्टा खेल के करे, चाहे जैसे करे, लेकिन अगर वो परिवार का पेट भर रहा है तो वो समाज में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। पेट काहे से भरा जाता है? रोटी, दाल, सब्जी, है ना, इत्यादि व्यंजनों से पेट भरा जाता है। आज हम आपको एक नई बात बता रहे हैं कि पेट काहे से भरा जाता है। इन सब चीजों से आजकल पेट नहीं भरता। आजकल काहे से पेट भरता है? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ
पीना, झूठे ही भोजन झूठी चवेला। असत्य भाषित करके मनुष्य किसी भी प्रकार से उदर की पूर्ति कर रहा है, उसको सबसे सच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। सनकादिकों ने कहा तुमने ये सब देखा? बोले इतना ही नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। और क्या देखा? जिस समय मैंने तीर्थों पर जाकर के भ्रमण किया तो वहां तो हमें एक बहुत विलक्षण बात मिली। बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के देखा तो ना योगी नैव सिद्धो, कोई योगी नहीं है, ना कोई सिद्ध है, बस बने फिर रहे हैं। ना योगी नैव सिद्धो वाना ज्ञानी सत्क्रियो नरा, और कोई ज्ञानी भी नहीं है और ना कोई सत्कर्म करने वाला है। कोई योगी नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। बड़े बड़े तीर्थों पर जाकर के देखो, मैंने लोगों से पूछा काय भैया ये महल किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे कहां किसके खेल रहे? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। तो इतना शोर कहां से सुनाई दे रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तातना जात कही। सब अपने अपने धर्म से अलग हैं, सब अपने अपने धर्म से अलग हो गए हैं। काली दावान नीलाघ्यम साधनम भस्मताम गता। कोई योगी नहीं, महापुरुष नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। देखो ये कोई हम बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे, भागवत में जो लिखा है सो वही बता रहे हैं। नारद बाबा सनत कुमारों को कह रहे हैं कि मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, तो और तुमने क्या देखा? बोले जिस समय मैंने घरों में जाकर के देखा, घरों में जाकर के देखा तो एक बात देखने को मिली। इतनी सुंदर बात बोली है नारद बाबा ने, ये आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लेना। नारद बाबा कह रहे हैं कि जिस समय मैंने घरों में जाकर के देखा तो घरों में तरुणी प्रभुता गेहे सयाल को बुद्धिदायिका। घर को चलाने वाली स्त्रियां हैं, घर में जो चलावा आजकल चल रहा है वो श्रीमती जी का चल रहा है, श्रीमान जी का चलावा खत्म हो चुका है। हाँ, घर में चलावा चलती तो माता जी की है, श्रीमान जी का कोई चलावा नहीं है। अच्छा तो चल कैसे रही? बोले इनके सलाहकार भी तो देखो कैसे हैं। सयाल को बुद्धिदायिका, साले सलाहकार हैं, साले सलाह दे रहे हैं और माताएं घर को चला रही हैं। अच्छा हमने तो देखा है जैसे गाड़ी खरीदनी थी तो गुरुजी से पूछो, प्लाट खरीदने तो गुरुजी से पूछो, मकान बनवाने तो गुरुजी से पूछो। और आजकल लड़का के देखने वाले आ जाए तो माता जी तुरंत कहती ये क्या जाने, लड़का को मामा मालिक जो कहे सो वही होए, इन्हें का बात कर बुआ। साले बने सलाहकार और जिन पंचन की ना मानी बात। देखो भैया हम तो एक ही बात कह रहे, साले की सलाह जहां जहां मानी गई, झूठ ही नहीं कह रहे हो, साले की सलाह जहां जहां मानी गई। एक धृतराष्ट्र के साले थे, का नाम था मामा शकुनी, पता ही है क्या हुआ। एक बुंदेलखंड में राजा परमार्थ के साले थे मामा माहेल, पूर्व वाले ही कराए दो। तो 4 वाक्य सिद्धांत के हैं, वो आप गांठ बांध लेना। क्या?
झटक के देखे तालो। ताला जब भी लगाए तो उसमें झटका मार के देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चाबी घूम जाती है और ताला खुला का खुला ही रह जाता है। तो झटक के देखे तालो, निबल न होए पिछवारो। पीछे की दीवार हमेशा मोटी बनानी चाहिए, कम से कम 1.5 गुम्मा की तो रखो ही रखो। झटक के देखे तालो, निबल ना होए पिछवारो और दरवाजे ना होए पनारो। पहले के पुरखा लोग जो थे वो बगल में पनारा डालते थे, नाली डालते थे, सामने नहीं डालते थे कभी। तो झटक के देखे तारो, निबल ना होए पिछवारो, दरवाजे ना होए पनारो और घरे ना आवे सारो। जिंदगी भर आराम, जिंदगी भर आराम है। अब आप यह ना समझ लेना कि हम आप ही के लाने कह रहे या तो हम सभी के लाने कह रहे। हाँ नहीं, आप खुद अंदाजा लगाओ। जैसे कितना भी खास रिश्तेदार आए, ज्यादा से ज्यादा बैठक में बैठेंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा खास हैं, मामा फूफा मौसिया, तो ज्यादा से ज्यादा आंगन में बैठ जाएंगे, हैं। और साला एक ऐसा रिश्तेदार होता है, तुम्हारी पाँव छुएगा और तुम्हें से कहेगा जीजी का चूल्हे में जाएगा, बैठ जाएगा, तो कुछ करो नहीं सकते। तो इसलिए साले की सलाह जहां जहां मानी गई वहां महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। इसलिए नारद बाबा कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे सयाल को बुद्धिदायिका। घरों में चलावा माताओं का चल रहा है और श्रीमान जी का चलावा खत्म हो गया है और इनको सलाह देने वाले सयाल को बुद्धिदायिका। साले सलाह दे रहे हैं और घर चल रहा है। तो तुमने और क्या क्या देखा? कामिन्या केश शूलन्या सा भवंती कलह प्रिया। आजकल घरों में जाओ तो बहुत से ऐसे घर मिलते हैं जहां पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहां पर कलह ना हो रही हो। बहुत से घर ऐसे देखने को मिलते हैं जिन पर महाराज सुबह शाम कलह ही कलह मची है, कुछ ना कुछ कलह प्रिया दम। और ये नहीं कि कोई सास ससुर में कलह हो रही हो या ससुर बहू में कलह हो रही है या नंद भौजाई में कलह हो रही है। ना 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 ना, वो तो आपस में ही कलह हो रही है, दंपतियों में ही कलह का कारण बन रहा है, पति पत्नी ही परस्पर लड़ रहे हैं। इतना कलयुग की विधानता है, इतना कलयुग का प्रकोप आ गया है। तो नारद बाबा ने कहा कि तो फिर और क्या क्या देखा तुमने? नारद बाबा ने कहा कि जिस समय मैं पृथ्वी का तीर्थों का भ्रमण करते करते श्री धाम वृंदावन पहुंचा, जिस समय मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा ना, तो मैंने देखा कि कोई स्त्री बड़े दुखी मन से बैठी है और वो रो रही है, रो रही है। और रो करके उस स्त्री ने हमें आवाज लगाई, बाबा ए बाबा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। ए बाबा रुक जाओ ना। तो मैं रुक गया। मैंने उस स्त्री से पूछा क्वा सित्वम क्वा विमौ, कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? उस स्त्री ने कहा कि बाबा जिस माता के सामने उसके बेटे देखते देखते वृद्ध हो जाएं, इससे बड़ा और रोने का विषय क्या हो सकता है? कि माता जवान है और बेटे देखते देखते वृद्ध हो गए हैं, तो इससे बड़ा और रोने का विषय क्या होगा? किसी माँ के सामने उसके बेटे की अर्थी उठ जाए तो फिर इससे बड़ा रोने का और विषय क्या हो सकता है? इस संसार में इससे बड़ा जीवन का दुख और क्या हो सकता है? मैं जवान हूं और मेरे 2 बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। नारद बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? अपना पहले परिचय दो, तुम हो कौन, कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो? उस स्त्री ने कहा बाबा
अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। भक्ति तुम? हाँ। इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये मेरे दो बालक हैं, तो इनके नाम क्या हैं? एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। तो तुम आई कहां से हो? तुम्हारा जन्म कहां हुआ? उत्पन्ना द्रवणेश्याम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। देखो, भक्ति का जो जन्म है वो दक्षिण भारत का जन्म है, साउथ का जन्म है भक्ति का। अच्छा, भक्ति आप लोग भी करते हैं और भक्ति दक्षिण भारत में भी की जाती है, लेकिन एक फर्क है। अपने यहां जो भक्ति होती है वो कैसी होती है? शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पर इतना जल चढ़ाया जाएगा, इतने धतूरे चढ़ाए जाएंगे, इतना भोग लगाया जाएगा और फिर साल भर बिना पानी के बैठे। ये अपने यहाँ की भक्ति है। 6 महीने में नवरात्रि आती है, माता जी को इतना पानी डाला जाएगा, इतना पानी चढ़ाया जाएगा कि बेचारी को निमोनिया हो जाए और फिर 6 महीना बिना पानी के बैठी। तो ये कोई भक्ति थोड़ी ना हुई। भक्ति का मतलब है हेतु की अप्रतिहताम, रोज हो, नित्य हो, निष्ठा पूर्वक हो, वो भक्ति है। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना श्रवणे चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं बड़ी कर्नाटक में हुई और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। जिस समय में धीरे धीरे महाराष्ट्र मुंबई की तरफ पहुंची, मुंबई, ठाणे, जगतपुर, तो मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। महाराष्ट्र में भक्ति जीर्ण शीर्ण है। महाराष्ट्र में भक्ति जीर्ण शीर्ण है। जीर्ण शीर्ण का मतलब क्या है? आप कोई भी उत्सव करिए, गणेश जी का उत्सव हो या कोई भी हो, पैसा जितना लगे देने के लिए तैयार हैं लोग, लेकिन उनसे कहो कि 4 घंटे का समय दे दो, तो समय की अधीनता है, समय नहीं है उन लोगों के पास। 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत से बहुत 20 मिनट दे दिया, लेकिन आप कहें कि 4 घंटे दे दो, 6 घंटे दे दो, तो उतना उनके पास में फिर समय नहीं है। पैसा ले जाओ, कार्यक्रम कराओ, ये ठीक है। तो ये भक्ति की जीर्ण शीर्णता है। लेकिन भक्ति कहती है कि जिस समय मैं श्रीधाम वृंदावन आई, जिस समय में श्रीधाम वृंदावन आई ना, तो मैं जवान हो गई। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में भक्ति आज भी जवान है और ज्ञान और वैराग्य निम्न है। वह वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता नहीं है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप कितने भी बड़े वीतराग वैराग्य महात्मा हो, पर वृंदावन में इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में तो बस हटो राधे, बढ़ो राधे, चलो राधे। वहां वृंदावन में तो कौन रिक्शा वालों घंटी नाए बजावे, राधे 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 राधे। ये वृंदावन की प्रधानता है। तो जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल परली पार। गाइए ताली की सेवा करते हुए।
अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, बुद्धि सहत तुझको अर्पण, बुद्धि सहित तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुमको अर्पण, ये जीवन है तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, राधा रानी श्री महारानी, राधा रानी श्री महारानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार ताली बजाते हुए चल पल्ली पार, सवरिया ले 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 चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया सवरिया ले चल पल्ली बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो वृंदावन में भक्ति आज भी जवान है, वृंदावन में आज भी भक्ति तरुण अवस्था में है और ज्ञान वैराग्य निम्न है। बाबा हमारे बच्चों का उद्धार कर दो ना, और यदि मेरे बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, मेरे बेटे जो चेतन अवस्था में आए हैं, जो अचेतन अवस्था में हो गए हैं, अगर इनको चेतनता प्राप्त नहीं हुई तो मैं इस देश का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस देश का परित्याग करके, मैं इस स्थान का परित्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा ने कहा कि अगर भक्ति विदेश चली गई तो इस देश में फिर बचेगा क्या? अगर भक्ति ही चली गई तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचेगा। नारद बाबा ने कहा भक्ति तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, ना 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 ना, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कसमलात पालिता गोप सुंदर यहाँ सा कृष्णा क्वापी नो गता। भक्ति जिन बांके बिहारी मधुसूदन घनश्याम ने
माता द्रौपदी की लाज को बचाया था, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। भक्ति कहती है कि बाबा अब हमें लगता भगवान है नहीं। ये भक्ति कह रही है कि बाबा अब हमें लगता भगवान अब इस धरा धाम पर है नहीं। बहुत से लोगों को कभी कभी लगता है कि अब भगवान है नहीं, हमें लगता है। कब लगता है? किसी भक्त जो दिन रात घंटी बजाने वाला हो, दिन रात माला जपने वाला हो, दिन रात भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला हो, और जब उस भक्त के जीवन में कोई घटना घटित होती है ना, तो वो क्या कहता है कि अब हमें लगता भगवान है नहीं। नारद बाबा कहते हैं कि भक्ति ऐसा तुम्हें लग रहा है कि भगवान नहीं है। देखो, एक सोनार के लॉकर में सोना रखा रहता है। सोने में ये अट्रैक्शन है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। सोना है भाई, कर सकता है। यदि सोना यह चाहता है कि मैं सोनार के लॉकर में रखा रहूं, तो वो रह सकता है। अपनी सुंदरता का अट्रैक्शन लोगों के ऊपर करता रहूं, तो वो कर सकता है। लेकिन सोना यह चाहता है कि मैं किसी के कान के कुंडल बन जाऊं, किसी की उंगली की अंगूठी बन जाऊं, किसी के गले का हार बन जाऊं, तो फिर उस सोने को क्या करना पड़ेगा? सोनार के लॉकर से निकलना पड़ेगा, अग्नि में जलना पड़ेगा, हथौड़ी से पिटना पड़ेगा। जब तक वो अग्नि में जलेगा नहीं, हथौड़ी से पिटेगा नहीं, तब तक किसी का हार, कुंडल, अंगूठी नहीं बन सकता। मूर्ति तब तक पूजने योग्य नहीं होती है जब तक वो पत्थर रहती है, और जब तक उसमें हथौड़े नहीं चलते हैं। और जिस दिन हथौड़े से तराश करके, छेनी से तराश करके उस मूर्ति को परमात्मा का स्वरूप दिया जाता है ना, जब वो प्रतिष्ठित की जाती है, मूर्ति उसी दिन से पूजने योग्य हो जाती है। तो साहब, जब तक पिटोगे नहीं, ठोकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, चलोगे नहीं, तब तक संभलोगे कैसे? और जिस दिन संभल जाओगे तो वह ना यहां तक है ना वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। इसलिए भक्ति तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा हर जगह है, पर तुम्हें उन नेत्रों से देखने की आवश्यकता है। एक राजा ने दो प्रश्न किए कि परमात्मा कहां रहता है और क्या करता है, और उत्तर अगर नहीं दे पाए तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। एक कोई गरीब असहाय बालक आया, अब वो राजा के सामने खड़ा हो गया। प्रश्न करो, क्या प्रश्न है? मेरा पहला प्रश्न है परमात्मा क्या करता है। लेकिन राजा ने कहा, ए लड़के, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। लड़के ने कहा, बेशक चढ़ा देना। लेकिन प्रश्न क्या है? मेरा पहला प्रश्न है परमात्मा क्या करता है। लड़के ने कहा, राजा साहब एक बात बताओ, शिष्य बनकर के पूछ रहे हो कि गुरु बनकर के? राजा ने कहा कि ज्ञान देने वाला तो गुरु होता है और पूछने वाला शिष्य होता है। राजा ने कहा, मैं शिष्य बनकर के पूछ रहा हूं। उस लड़के ने कहा कि शिष्य की ये मर्यादा है, गुरु जमीन पर बैठा और शिष्य राजगद्दी पर बैठा, ये कोई मर्यादा है? और राजा को थोड़ी सी शर्म आई। उसने कहा कि ज्ञान देने वाला तो गुरु होता है और सुनने वाला जिज्ञासु रहता है, शिष्य रहता है, और सुनने वाले को सुनाने वाले से ऊपर बैठने का अधिकार नहीं है। सुनने वाले को सुनाने वाले से नीचे ही बैठने का अधिकार है। राजा तुरंत उतर करके आया, जहां पर वो गरीब बालक बैठा था वहां जमीन पर बैठ गया और लड़के को उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया। अब लड़के ने कहा, राजा साहब प्रश्न करो, क्या है? राजा ने कहा, मेरा वही प्रश्न, परमात्मा क्या करता है, क्या करता है भगवान? लड़के ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया।
क्या मिल गया? बोले मुझ जैसे 2 पैसे के आदमी को 1 मिनट में राजा की गद्दी पर बिठा दिया, तुम्हारे जैसे राजा को 1 सेकंड में जमीन पर बिठा दिया। ये वही कर सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं है, और किसी में सामर्थ्य नहीं हो सकती है। जो जड़ को चेतन करहि, जड़ ही करहि चैतन्य। जो जड़ को भी चेतन कर दे, चेतन को भी जड़ कर दे, ये वही कर सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है भगवान? लड़के ने कहा हमें जरा भूख लगी है, 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध मंगाया गया। अब लड़का उस दूध में उंगली डालता है, निकालता है, डालता है, निकालता है, देखता है। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो? लड़का कहता है राजा साहब इस दूध में घी है, पर हमें दिख क्यों नहीं रहा है? राजा ने कहा तुम बिल्कुल मूर्ख आदमी हो क्या, पागल हो क्या? ऐसे कैसे दिखेगा? तो फिर कैसे दिखेगा? अरे दूध को पहले जमाना पड़ेगा और फिर मथाने से मथना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा, उसको कढ़ाई में डाल करके गर्म करना पड़ेगा, तब घी निकलेगा। तो इसका मतलब दूध के अंदर घी है? बोले बिल्कुल है, पर उसको देखने के लिए हमें इन सब प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। लड़के ने कहा राजा साहब जैसे दूध के हर एक कण कण में घी है, वैसे इस समस्त भूमंडल में एक एक जर्रे जर्रे में परमात्मा बैठा है। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, धारणा करो, समाधि करो, जप करो, तप करो, समर्पण करो, ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयते अर्जुने तिष्ठति मवै वंशसो जीव लोगे जीव भूता सनातना। अरे उसको प्रकट करने के लिए हमें भी इन सब पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके ही नेत्रों में मोतियाबिंद की शिकायत है तो फिर सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर नेत्र ही अच्छे हैं हमारे तो दूर का भी दिख जाएगा। लेकिन अगर आंखों में ही मोतियाबिंद हो गया है तो फिर सामने वाला कैसे दिखाई देगा? देखन को घनश्याम की सूरत चाहिए सूर की भीतरी आंखें। अगर हमें दर्शन करना है ना तो फिर हमें भीतर की आंख चाहिए, और भीतर की आंख कौन? ज्ञान विराग नयन अरुगारी। एक ज्ञान की आंख और एक वैराग्य की आंख। इन 2 आंखों की आवश्यकता पड़ती है, एक ज्ञान की आंख और एक वैराग्य की आंख। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इसलिए भक्ति तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात पालिता गोप सुंदरया स कृष्णा क्वापी नो गता। जिन बाके बिहारी मधुसूदन घनश्याम ने द्रौपदी की लाज को बचाया था ना, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। और नारद बाबा भक्ति से यह कहकर के निकल आए कि जरूर मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय करता हूं। और चले जा रहे थे तो सनत कुमारों से भेंट हो गई और वही वर्णन सनकादिकों को श्रवण करा दिया। सनत कुमारों ने कहा तुमने गीता के पाठ नहीं सुनाए? बोले एक पाठ? गीता पाठेर मुहुर मुहु, एक आध पाठ नहीं हजारों पाठ सुनाए। फिर क्या हुआ? थोड़ी सी चेतन अवस्था होती फिर पुनः चेतन हो जाते। और गीता ही नहीं 4 वेदों को भी सुनाया, उपनिषद सुनाए, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं आए। सनकादिकों ने कहा कि नारद जी हमारे कहने से अगर तुम उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो तो उद्धार हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा जो काम वेद नहीं कर सके, उपनिषद नहीं कर सके, वो भागवत की कथा कैसे करेगी? चूंकि वेद से ही भागवत को निकाला है तो भागवत कैसे करेगी? सनकादिकों ने कहा कि बिल्कुल करेगी, हमें वहां पर आवश्यकता वेदों की नहीं है,
हमें वहां पर आवश्यकता उपनिषदों की नहीं है, हमें वहां पर आवश्यकता केवल श्रीमद् भागवत कथा की है। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आए और उसको चाय पिलानी है और आपने चाय चढ़ा दी भगोने में और आपने तब तक वो शक्कर का डब्बा निकाला तो देखा कि शक्कर उसमें है ही नहीं, अब चाय कैसे बनेगी? तो आपके घर में कुछ गन्ने के डंडे पड़े हों, आपने सोचा कि चाय बनानी है और गन्ने से ही शक्कर बनती है, तो शक्कर नहीं है तो गन्ने के ही डंडे डाल दो। तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, चाय मीठी होगी? जल्दी बोलो, मीठी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर आवश्यकता हमें शक्कर की है, गन्ने की नहीं है। कितने भी गन्ने के डंडे डालते जाओ लेकिन चाय मीठी नहीं होगी। यद्यपि गन्ने से ही शक्कर को निकाला गया है, गन्ने से ही शर्करा को निकाला है, लेकिन चाय मीठा करने के लिए हमें शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सनकादिकों ने कहा, बाबा वेदों से ही भागवत को निकाला गया है, लेकिन वहां पर आवश्यकता तुम्हें वेदों की नहीं है, वहां पर आवश्यकता तो तुम्हें भागवत कथा की है। एक काम करो, उनको भागवत कथा श्रवण करा दो तो उद्धार हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा, भागवत सुनाएगा कौन? सनकादिक बोले, भागवत हम सुना देंगे। तो फिर कहां होगी कथा? बोले हरिद्वार में कथा करा लो, कनिखल में। तो फिर बैठने के लिए, बिछाने के लिए कुछ तो आवश्यकता पड़ेगी। बोले कुछ आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। नाना तरुलता क्रीनुम, नाना प्रकार के वृक्षों की लताएं आपस में मिल गई हैं, तो छाया की भी आवश्यकता नहीं है। और बिछाने के लिए नवकोमल बालुकम, गंगा जी के किनारे किनारे बालू बिछी है, तो बिछाने की भी आवश्यकता नहीं है। और हरिद्वार से लेकर के प्रयागराज तक बैठते चले जाओ, जगह की भी कोई कमी नहीं है। तो कथा कहेगा कौन? सनकादिक बोले हम। सुनेगा कौन? देखो, ये आप लोगों को लगता होगा ये प्रचार करना कोई आज की व्यवस्था नहीं है। आजकल इतना हो गया कि होर्डिंग लगवा दिए, माइक से प्रचार हो गया। उस जमाने में नारद बाबा ने भागवत का प्रचार किया। ये आज की व्यवस्था नहीं है कि प्रचार हो रहा है 15 दिन पहले से, ना 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 ना। उस जमाने में नारद बाबा ने प्रचार किया। और कैसे प्रचार किया? गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तल बरमीना, एक बार कर तल बरमीना, एक बार कर तल बरमीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद बाबा ने वीणा को उठाया और प्रचार कर दिया पूरे देश में। हरिद्वार में भागवत हो रही, हरिद्वार में भागवत हो रही, हरिद्वार में भागवत। तो आपको मालूम है कौन कौन लोग सुनने पधारे? कोई आपके जैसे थे? ना 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 ना। कौन कौन सुनने आया भागवत? भृगुर वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमा, मेधातिथिर देवल देवरातुम, रामास्तथा गाधिसुतस्य सांक्यलो, और मृकंड पुत्रा द्विज पिप्पलादा, योगेश्वरो व्यास पाराशरौचा, छाया सुको जाजिलहाज मुखिया। कोई छोटे मोटे लोग कथा सुनने नहीं आए हैं, कोई हमारे लोगों जैसे लोग कथा सुनने नहीं गए। सुनि मुनि गंधर्वा सुन सब सर्वा, और गए विरंच के लोग, सब ऋषि मुनि सब कथा पधारे हैं सुनने के लिए। और कथा हुई, और जैसी कथा हुई उन ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया। भक्ति ने चरण पकड़ लिए सनकादिकों के, कहा कि बाबा
मैं प्रणाम करती हूँ ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों को जो आज उद्धार हो गया। जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चा कलेव। मैं प्रणाम करती हूँ बाबा, और भक्ति का उद्धार हो गया। ज्ञान वैराग्य को चेतनता मिल गई, इसलिए शाम भक्ति वृंदावन में आज भी जवान है। इस कथा को सुनने से और किस किस का कल्याण हुआ और किस किस का उद्धार हुआ है, ये कल हम आपसे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। कल ठीक 2 बजे से 2 बजे तो आ ही जाएंगे ना सब लोग। हाँ, तो ठीक 2 बजे से मंच प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग पधारे। 2 बजे से 6 बजे तक हम आपसे चर्चा करेंगे। भागवत कथा की चर्चा आप लोगों से रहेगी। और एक बात हम और कहेंगे, तो एक बात और कहेंगे कि देखो, मोहल्ला आपका है और खूब प्रचार भी है। जो भी आओ 1-2 लोगों को साथ में लेकर के आओ, है ना। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो कम से कम 1-2 लोगों को साथ लेकर के आओ। इतना कर दो बस। एक बार आप लेके आ जाओ, फिर हमारी जिम्मेदारी फिर हमारे ऊपर छोड़ देना, है ना। फिर वो आना नहीं आना ये फिर उनका काम है। बस आप एक बार प्रयास करना, फिर वो लोग सातों दिन आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो कल हम आपसे बात करेंगे ठीक 2 बजे से 6 बजे तक। आज बस इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। उस पर भी आप श्रवण कर सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। डायरेक्ट आए सब लोग आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जसो हो सूर्यो वजायत सोत्रादयस प्राण श्रमपादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भव भवानी शैतो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वो मम देवदेव, त्वमेव सर्वो मम देवदेव, त्वमेव सर्वो मम देवदेव। ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। शीतले तुम जगत माता शीतले